बनाए गए हैं। और इन 25 मंचों की बात करें तो इसी 25 मंच से जो है आपको स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, जहां तमाम हर एक मंच पे जो है 200 से 500 लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, आपको रोकूंगा। इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। तमाम जो नेतागण हैं, बीजेपी के तमाम नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद हैं। रामकृपाल यादव को आप देख रहे हैं। और पटना एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी रितेश लगातार जुड़े हुए हैं। रितेश, पटना एयरपोर्ट से बाहर आ गए, अब आगे क्या? अब क्या ज्ञान भवन की तरफ कूच किया जाएगा? एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। ये स्टेट हैंगर है, हाँ स्टेट हैंगर है ये। यहाँ पर जेपी नड्डा जी बैठे हुए हैं और सुबह का वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। और तमाम जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं बीजेपी की तरफ से जिन्हें भेजा गया है, वो लोग यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ से वो मंत्रणा हो रही है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कहाँ कहाँ क्या कुछ बोलना है। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो किसी भी कॉन्वॉय को आगे बढ़ने से पहले की जाती है। देखिए कि पायलट गाड़ी है, उसके लाइट्स भी जल चुके हैं, यानी कभी भी यहाँ से जेपी नड्डा निकल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी देखिए कि 2022 ही है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पर देखेंगे, और लंबे समय से मुझे भी कवरेज का यहाँ पर अनुभव है, देख के ही फील हो रहा है कि बिहार में भले ही 2024 और 25 में चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी लगता है कि अभी से ही चुनावी मोड में आ चुकी है। क्योंकि अगर आप कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखेंगे, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, या जो भी नेता यहाँ पर वरिष्ठ नेता जो पहुंच रहे हैं, सभी के बॉडी लैंग्वेज को देखने से, या जिस तरह से जोश जुनून उनके अंदर देखा जा रहा है, ये दिखाने के लिए काफी है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अभी से ही चुनावी मूड में आ चुके हैं। और कई दफे गाहे बगाहे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, यहां तक कि जो यहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनावी तैयारी पर भी अपनी बात बोल दी है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि भले ही ये कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, लेकिन इसके अंदर जो सारी जो चीजें हैं वो चुनाव पे ही ज्यादा फोकस करना है। और हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी काफी लंबे समय से ये मंत्रणा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर कहां पर पार्टी से चूक हुई। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए 2020 में जिस तरह से जेडीयू को, भले ही जेडीयू सत्ता में है और उसके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिली, जिस तरह से 70 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को लोगों ने विधायक दिए, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए उसी समय से बूस्टिंग रहा। और तभी से बीजेपी ने एक तरह से तैयार कर रखा था अंदरूनी जो अगर पार्टी की जो मंत्रणा होती है या कार्यक्रम होते हैं, वहां पर एक एक बूथ पर, गांव, ग्रामीण, पंचायत स्तर पर किस तरीके से पार्टी मजबूत होगी, इसकी जो कवायद है 2021 से ही शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये पहली दफा है 12 साल के बाद हमारे जो लोग हैं बता रहे हैं कि बीजेपी इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम, चलिए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने का कार्यक्रम है, लेकिन इसके मूल में, इसके बेस में अगर बात करें तो चुनावी रणनीति है। चुनावी रणनीति है 2024 की, और उससे भी ज्यादा गंभीर और महत्वपूर्ण है साल 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव। जी बिल्कुल सही कहा आपने रितेश, क्योंकि 2024-2025 पर पार्टियों की नज़र है। इसी कड़ी में बीजेपी भी अपनी संगठन को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रही है, और ये तस्वीरें उसी की अगली कड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, इसकी जो थीम है, जो चर्चा होगी, जो ज्ञान भवन में ज्ञान दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया जाएगा, वहाँ पे कैसे बदलाव हो, वहाँ पे कैसे विकास हो, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। देखिए, ज्ञान भवन में जो तमाम 200 जो विधानसभा क्षेत्र में लोग गए हैं, वो लौट कर आएंगे। फिर उनके साथ फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। 12 तरह के कार्यक्रम को वो 2 दिनों में प्रवास करके उनके साथ सहभागी बनकर गांव के क्षेत्र की जनता, विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के साथ मिल बैठकर लोग आ रहे हैं, तो वो एक फीडबैक देंगे, जिससे आगे की रणनीति बनाने में, चीज़ों को एसेस करने में और उसके अनुसार आगे रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। और फिर यहाँ पे जो 2 दिनों का जो चिंतन मनन होगा और चर्चा होगी, तमाम जो
जो मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के साथ, फिर उसके बाद यहाँ से जो चीजें निकल कर आएंगी वो दूर दराज के क्षेत्रों में लेकर लोग जाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे उनके स्वागत में जेपी नड्डा के एक जन सैलाब की तरह रोड पर उमड़े हैं और लोग जो है इस तरीके से कतारबद्ध है जगह जगह पे। किस तरीके की तैयारी है? देखिए आप पूरी तैयारी, आदरणीय जेपी नड्डा जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं और साथ साथ ये बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कल धरती पे आएंगे बिहार की, तो ये बड़ा खुशी का माहौल है चूंकि देश की सुरक्षा का खुशी का माहौल है। लेकिन इसका मकसद क्या है? देखिए मकसद है कि बिहार का जो विकास की रफ्तार जो है जो अभी हो रही है उसमें और थोड़ा गति दे, ये इसका मेन मकसद है, मुख्य रूप से ये इसका मामला है और इसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं और एक टिप्स देंगे बिहार के जनता को, बिहार के हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो वर्कर्स हैं, उनको टिप्स देंगे कि कैसे बिहार को और आगे ले चला जाए। और 24 की रणनीति भी तैयार है। देखिए चुनाव, देखिए कभी भी कोई भी पार्टी जो है हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इसके लिए कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है कि 24 के चुनाव के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब ये नहीं कर सकते कि 24 के चुनाव के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ये तो एक रेगुलर है कि आते रहते हैं लोग, लेकिन चूंकि दोनों आदमी एक साथ आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी। देखिए मंथन जो है, चिंतन है, मंथन है, माइक्रो लेवल पे उसकी तैयारी है। जो बूथ कमजोर थे या किसी कारण बस वहाँ पे वोट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाए उस तरीके से, उसको कैसे बीजेपी अपने पाले में गोलबंद करे, इसकी पूरी कवायद है। और ये बिल्कुल जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, छोटे लेवल पर, स्थानीय स्तर पर कैसे लोगों को गोलबंद करना है, पकड़ना है, नीतियों को बताना है, जो केंद्र की नीतियां हैं वो वहां तक कैसे पहुंच पाई है या फिर नहीं पहुंच पाई, उसका क्या कुछ फीडबैक है, ये तमाम बातें जो है नित्यानंद राय है यहाँ पे, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उनके साथ बात करें। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। सर आज किस तरीके से तैयारी है और आज यहाँ पे लोग पूरी पाटलिपुत्रा की इस पावन धरती पर जनता में उमंग है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्सव का माहौल है और तो पूरी तैयारी है और उसका मुआयना आप कर रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम नेता जो है अपने स्तर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और यही वजह है कि अब जब काफिला यहाँ पे पहुँचेगा, इसकी जो यहाँ पे तैयारी है वो चल रही है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और केंद्र से लेकर बिहार सरकार के मंत्री जो हैं और कार्यकर्ता वो इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है वो उपस्थित हुए हैं और झंडा, बैनर, पोस्टर से राजधानी अटी पड़ी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम जानते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं और अब वो क्षण आने वाला है तो लोगों में उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है, एकदम जनता उमड़ पड़ी है। जनता उमड़ पड़ी है, कितना उत्साह है आज? आज जो है पूरे देश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संयुक्त मोर्चा के बैठक है, पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं का और जैसे कि बिहार की जनता के में बहुत काफी उत्साह है। आने वाला समय में बीजेपी और जैसे कि जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के नीति में जैसे कि पूरा मजबूत होगी, तो मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और जब जनाधार मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे एक बल जो है वो मिलेगा और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे पार्टी, जो कि यहाँ पे नीतियाँ जो है वो तैयार की जा रही हैं। और हम सभा स्थल की ओर चलते हैं जहाँ पे पहला कार्यक्रम है और यहाँ पे जेपी नड्डा पहुँचेंगे। माल्यार्पण करने के बाद फिर यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी रोड शो की। और देखिए महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं और ढोल नगारे के साथ यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनके स्वागत में, अगवानी में यहाँ पे लगे हुए हैं और इसको लेकर तैयारियाँ जो है वो भी यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल रजनीश, रोकना चाहूँगा आपको। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम बिहार की धरती पर रखा है, जहां पर संयुक्त मोर्चे की जो बीजेपी के अलग अलग राष्ट्रीय मोर्चा है उनकी संयुक्त बैठक यहां पर होने जा रही है और हमारे तमाम संवाददाता डटे हुए हैं पल पल की अपडेट, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव बने हुए हैं, रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, रितेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं और आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इस समय रुक करेंगे हमारे डिप्टी रेसिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है बिहार की धरती पर, उसी तरीके का उत्साह बीजेपी के नेता